भारत में तूफानी बारिशों से सूबा पंजाब बदतरीन सैलाब की लपेट में है। दरियाए चनाब, रावी और सतलुज इंतहाई बुलंद सतह पर है। सैलाबी रैलों ने सैकड़ों देहात डुबो दिए हैं, फसलें बर्बाद हो गई और तकरीबन 24 लाख अफराद मुतासर हुए हैं। हलाक होने वाले मवेशियों की तादाद भी बहुत ज़्यादा है। इस बदतरीन सूरत हाल में रेस्क्यू 1122 की तारीख का सबसे बड़ा ऑपरेशन जारी है, जिसके तहत लाखों अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल किए जा चुके हैं। फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम किए जा चुके हैं। भारत की तरफ से पानी छोड़े जाने पर पाकिस्तान को शदीद मुश्किलात का सामना है, लेकिन अब मजीद क्या इकदाम किए जा रहे हैं। किन इलाकों में इस वक्त हम देख रहे हैं कि ज़्यादा खतरा है। इसी पर बात करने के लिए इरफान अली काठिया साहब DGPDA में हमारे साथ मौजूद है, उनको वेलकम करते हैं। इरफान साहब, इस वक्त क्या सिचुएशन है? मुल्तान से भी हम सुन रहे थे कि वहाँ पर जो 9 अजला हैं उनको हाई अलर्ट किया गया। क्या सूरत हाल है और क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। और इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो हमारा इस वक्त हेड सबनाई पे रावी दरिया जो है वो अपनी फुल पीक पे है और अगले जो 4 से 6 घंटे हैं वो काफ़ी क्रिटिकल हैं कि वहाँ पे जो क्रिटिकल गेज है वो हमारी एप्रीहेंशन है कि ये अचीव हो जाएगी और हमें खुदा न खास्ता वहाँ पे ब्रीच करना पड़ेगा, जिसकी वजह से कोई 25 से 30 मौजूदात ऐसे हैं जिनमें पानी आने का खदशा है। उसकी तमाम इवैक्यूएशन को टाइमली मैनर में न सिर्फ कंप्लीट करवा दिया गया है बल्कि इस वक्त रेस्क्यू और पाकिस्तान फौज की टीम्स वहाँ पे मौजूद हैं। इसी तरह जो चनाब का बड़ा रेला है वो इस वक्त ट्रिमू के मुकाम से रिसीड करता हुआ मुल्तान की तरफ बढ़ रहा है और कल के औकात में ये मुल्तान पहुंचेगा और इसके साथ फिर ये रावी का भी पानी का रेला उसके साथ मिलेगा। वहाँ पे हमें हेड मोहम्मद वाला में मुल्तान पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस है और शायद क्रिटिकली जो क्रिटिकल गेज अचीव होती है तो हमें शायद ब्रीच की तरफ जाना पड़े। और इसी तरह फिर ये पानी पंजनद के मुकाम पर रावी और चनाब का पानी फिर सतलुज के साथ मिलेगा और 4 और 5 तारीख के दरमियानी वक्त में ये पंजनद मुजफ्फरगढ़ पे पानी पहुंचेगा और अल्टीमेटली ये तकरीबन 8 से 9 लाख का रेला हम ये सिंध में दाखिल होगा 6 और 7 की दरमियानी शब। जी बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। इरफान अली हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।